साथियों नमस्कार, मैं हूं हाथरस उत्तर प्रदेश से आपका मित्र योगेश गौड़ एडवोकेट और मेरे YouTube चैनल आपका वकील में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, अपने इस चैनल आपके वकील के माध्यम से मैं आप सभी के लिए लाता रहता हूं कानून से संबंधित नई नई जानकारियां और इसी क्रम में आज मैं लेकर आया हूं कानून से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। मित्रों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि जब कभी भी आप लोन लेते हैं और किसी कारण आप लोन की किस्तें जमा नहीं कर पाते हैं तो बैंक तथा फाइनेंस कंपनी से आपके पास वकीलों तथा पुलिस वालों के फोन आना प्रारंभ हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? मित्रों, जब कभी भी हम किसी कार्य के लिए बैंक तथा फाइनेंस कंपनी से ऋण लेते हैं तो हर व्यक्ति चाहता है कि उसका ऋण आसानी से और समय से जमा हो जाए, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि हम चाहकर भी समय से ऋण जमा नहीं कर पाते और जब हम ऋण को जमा नहीं कर पाते तो बैंक तथा फाइनेंस कंपनी हमारे ऊपर तरह तरह से दबाव बनाना प्रारंभ कर देती है। कभी तो उसके एग्जीक्यूटिव आते हैं, जब ऋण वसूल नहीं कर पाते उनके ब्रांच मैनेजर, कलेक्शन मैनेजर, रीजनल ऑफिस के अधिकारी, हेड ऑफिस के अधिकारी हमारे घर पर आना प्रारंभ कर देते हैं। तरह तरह के फोन आते हैं, कभी ब्रांच ऑफिस से फोन आता है, कभी कलेक्शन मैनेजर फोन करता है, कभी ब्रांच मैनेजर फोन करता है, कभी रीजनल मैनेजर फोन करता है, या फिर हेड ऑफिस से जो कॉलिंग गर्ल्स होती हैं वो हमें इस ऋण को जमा करने के लिए बार बार फोन करती हैं। तरह तरह की लोग धमकियां देते हैं कि आपके खिलाफ ये कर देंगे, आपके खिलाफ वो कर देंगे। फाइनेंस कंपनी की ओर से प्रतिदिन हमें नोटिस आने प्रारंभ हो जाते हैं। जब उन नोटिस से भी कुछ नहीं होता तो वकीलों के द्वारा लीगल नोटिस हमें भेजे जाते हैं, धमकियां दी जाती हैं कि आपके खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई कर देंगे, इस प्रकार की कार्रवाई कर देंगे, एफआईआर दर्ज करा देंगे, कोर्ट में मुकदमा डाल देंगे, आरसी निकलवा देंगे। इस प्रकार की धमकियां हमें मिलना प्रारंभ हो जाती है। मित्रों, इन बैंक तथा फाइनेंस कंपनी का मुख्य कार्य ऋण देना तथा उस ऋण को ब्याज के साथ वसूल करना होता है। इसके लिए ये कुछ एम्प्लॉय नियुक्त करते हैं। एक तो ऋण देने वाली टीम होती है और एक ऋण वसूल करने वाली टीम होती है। जो ऋण वसूल करने वाली टीम होती है उसमें भी दो तीन प्रकार के एम्प्लॉय होते हैं। कुछ एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जो साधारण प्रकार के लोनों से उनकी किस्त वसूल करते हैं, मतलब उनमें जो ऐसी किस्तें जो आसानी से कस्टमर दे रहा है या एक दो रुक रही है तो उनका फॉलोअप ऐसे साधारण प्रकार के एम्प्लॉय करते हैं। जब किस्तें 4-6 से अधिक रुक जाती हैं तो ऐसे कलेक्शन को जो साधारण एम्प्लॉय नहीं कर पाता वो अपनी टीम से रिक्वेस्ट करता है कि साहब ये तो कलेक्शन जो है बहुत हार्ड हो गया है, मैं इसको वसूल नहीं कर सकता हूं। तो ऐसी स्थिति में इस कलेक्शन को, इस लोन को हार्ड बकेट टीम को दे दिया जाए। तो ऐसी कंडीशन में उस ऋण को हार्ड बकेट टीम को कलेक्शन के लिए सुपुर्द कर दिया जाता है। हार्ड बकेट टीम भी उस ऋण को वसूलने का प्रयास करती है, तरह तरह की धमकियां देती हैं। इसके जो एम्प्लॉय होते हैं थोड़े गुंडा प्रकृति के होते हैं, जो कस्टमर पर तरह तरह का दबाव बनाते हैं, धमकियां देते हैं, मारने पीटने की धमकी देते हैं। जब वो भी विफल हो जाते हैं तो सबसे बाद में कंपनी के पास एक लीगल टीम होती है। कंपनी अपनी लीगल टीम के लिए लॉ ग्रेजुएट्स को रखती है। उसमें कुछ तो लीगल एग्जीक्यूटिव होते हैं, कुछ लीगल मैनेजर्स होते हैं। इन सब का काम कंपनी को विधिक सहायता देना और मेन रूप से इनका जो हार्ड कलेक्शन है उसको कलेक्ट करना होता है। इसके लिए ये जो लीगल टीम होती है ये लीगल नोटिस कस्टमर को भेजते हैं। लीगल नोटिस के अलावा ये टेलीकॉलिंग भी कस्टमर को करते हैं। कस्टमर को फोन करते हैं कि मैं ऐसे ऐसे एडवोकेट बोल रहा हूं, आपका केस मेरे पास आ गया है, आपको बचने का अब कोई उपचार नहीं है, आप 2 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में ये किस्तें इनकी जमा कर दो, पूरा ऋण आपको जमा कर दो, मैं इस प्रकार से छूट करा दूंगा। जब पहली बार कॉल आती है तो कस्टमर भी कहता है, थोड़ा सा डर जाता है। उसके बाद वो बार बार तरह तरह से जब किसी प्रकार से जमा नहीं होता पैसा, कस्टमर जमा नहीं कर पाता, वो तरह तरह से फिर धमकियों पर उतर जाता है, मैं ऐसे ऐसे एडवोकेट बोल रहा हूँ, थाने में रिपोर्ट लिखा दूंगा, तुम्हारे खिलाफ जेल में सड़वा दूंगा, तुम्हारी वारंट कटवा दूंगा, कोर्ट में मुकदमा डाल दूंगा, पुलिस खींच के तुमको ऐसे ले जाएगी, चलो मैं जा रहा हूं थाने में, तुम्हारी दरोगा जी से बात कराता हूं, एसओसी साहब से बात कराता हूं। और कभी कभी एक ही टेबल पर बैठकर
वहां पूरा थाना क्रिएट कर दिया जाता है कि लीजिए साहब दरोगा जी से बात कीजिए। कोई उनमें से ही एक एम्प्लॉय दरोगा के रूप में, एसएचओ के रूप में बात करना प्रारंभ कर देता है कि हाँ साहब ये वकील साहब आए हैं और इन्होंने रिपोर्ट लिखाई है तुम्हारे खिलाफ, ये रिपोर्ट या तो थाने आओ या 2 दिन के अंदर इनका पैसा जमा करो, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई होगी। इस प्रकार से तरह तरह से दबाव बनाना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन मित्रों, इस प्रकार किसी भी वकील को दूसरे पक्षकार को धमकाने का कोई भी अधिकार नहीं है। इस प्रकार का कार्य एक एडवोकेट का प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के अंतर्गत आता है। जब कभी भी कोई वकील आपको इस प्रकार की ऋण की वसूली के लिए फोन करे तो सबसे पहले उससे उसका परिचय आप पूछें कि आपका क्या नाम है, आप कहां प्रैक्टिस करते हैं और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका नाम और किस न्यायालय में वो प्रैक्टिस करता है, ये आपको नोट कर लेना है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोई भी वकील कहीं भी नौकरी नहीं कर सकता है। जो कंपनी के जो एम्प्लॉय होते हैं वो वास्तविकता में एडवोकेट होते ही नहीं है। एडवोकेट केवल एक ही काम कर सकता है, वह है वकालत। उसके अलावा एडवोकेट किसी का एम्प्लॉय नहीं हो सकता है, उसको केवल वकालत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। यदि कोई वकील आपको किसी बैंक तथा फाइनेंस कंपनी की ओर से ऋण वसूली के लिए फोन करता है तो आपको साधारण रूप से उसे एक ही जवाब देना है कि वकील साहब मैं इस प्रकार से ऋण जमा नहीं करूंगा, आप अपनी कंपनी या बैंक की तरफ से न्यायालय में मेरे खिलाफ मुकदमा दायर कीजिए, मैं अपने वकील साहब के माध्यम से उसका जवाब प्रेषित करूंगा। इसके अलावा मैं आपके कहे अनुसार ऋण जमा नहीं करूंगा। आप भविष्य